नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। कुछ खास खबरें आज आपके लिए हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सबसे मुख्य खबर पर। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा ब्लास्ट हो गया है। फरीदाबाद से जो आतंकी नेटवर्क सामने आया था और वहां से जो अमोनियम नाइट्रेट शुक्रवार की देर रात को जब्त किया गया था, उसे श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में रखा गया था। और इसी दौरान अभी तक कहा जा रहा है कि मॉड्यूल की या जो यहाँ पर जो मिला हुआ था ये अमोनियम नाइट्रेट, उसके सैंपल लेते समय ये विस्फोट हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि धमाके से थाने का एक हिस्सा ढह गया और वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। धमाकों में पुलिस इंस्पेक्टर समेत 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। धमाके के समय थाने की इमारत में डीएसपी रैंक के एक अधिकारी व तहसीलदार समेत करीब 50 लोगों के उपस्थित होने का दावा किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार 27 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 24 पुलिसकर्मी हैं। 5 घायलों को सेना के बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और लोगों को श्रीनगर के अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आतंकी हमले से अभी फिलहाल इनकार किया है और इसे हादसा बताया है। बताया जा रहा है कि धमाका दिल्ली विस्फोट में लिप्त जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद के पकड़े गए सफेदपोश आतंकियों के गिरोह से फरीदाबाद में बरामद अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट के कारण हुआ है। एफएसएल की टीम और अधिकारी आतंकी नेटवर्क से बरामद विस्फोटकों की जांच कर रहे थे और उसी दौरान यह धमाका हुआ। फरीदाबाद में पकड़े गए कश्मीरी आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से जब्त किए गए सैकड़ों किलो अमोनियम नाइट्रेट का कुछ हिस्सा एफएसएल लैब में था और शेष को नौगाम थाने के माल गोदाम में रखा गया था। अधिकारियों के अनुसार 24 पुलिसकर्मियों और 3 अन्य को अलग अलग अस्पताल में रखा गया है। यहां बता दें कि अक्टूबर माह में इसी नौगाम क्षेत्र में ही जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए थे। उसके बाद सफेदपोश आतंकियों के नेटवर्क का खुलासा हुआ और दर्जनों डॉक्टरों और उनके नेटवर्क से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी हो पाई। यही थाना जांच के केंद्र में था। स्थानीय लोगों के अनुसार यह धमाका कल रात 11:15 के आसपास हुआ और थाने की इमारत का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। तो ये बड़ी खबर जो है वो श्रीनगर से आ रही है, जहां पर अभी लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ था और वहां जो मॉड्यूल पाया गया था, उसी में बरामद जो विस्फोटक थे उनकी जांच की जा रही थी। श्रीनगर में उसकी जांच की जा रही थी एक थाने में, नौगाम थाने में, और वहां पर यह विस्फोट हुआ है जिसमें अभी 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है। वैसे जो वीडियो सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें विस्फोट काफी बड़ा हुआ है और इसमें और लोगों के हताहत होने की अभी पूरी संभावना बनी हुई है। चलते हैं, नजर डालते हैं बिहार इलेक्शन के रिजल्ट पर। रिजल्ट के बाद क्या कुछ हुआ? एनडीए बहुमत से काफी आगे निकला और राजद को, महागठबंधन को कुछ सीटों पर ही समझौता करना पड़ा है, लेकिन इसके बाद बहुत सारी ऐसी सीटें रहीं जिन सीटों पर राजद और भाजपा या फिर प्रतिपक्षी पार्टी के बीच जो वोटों का अंतराल था वो बहुत कम रहा। इसको लेकर के बवाल हुआ है। कैमूर में भारी बवाल की खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के दौरान कैमूर जिले में शुक्रवार की शाम माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। मोहनिया के बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र के बाहर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। समर्थकों ने गुस्से में एक अधिकारी के स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी। इस पर अधिकारी का नेम प्लेट लगा हुआ था। साथ ही एक बस के शीशे को भी तोड़ दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बसपा समर्थकों का दावा था कि उम्मीदवार की जीत के बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि यह विवाद भड़का क्यों। रामगढ़ विधानसभा सीट जो कि कैमूर में आती है, वहां पर बीएसपी प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अशोक कुमार सिंह के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। 24 राउंड की गिनती होने तक बीएसपी उम्मीदवार सतीश कुमार 70,835 वोट हासिल किए थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे। राजद के अजीत कुमार तीसरे स्थान पर अटके हुए थे। दोनों प्रमुख प्रत्याशियों के बीच जीत हार का अंतर महज 175 वोट था। ऐसे में अंतिम जो कि 25वां राउंड था
वो तय करने वाला था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसी बीच बीएसपी समर्थक आरोप लगा रहे थे कि अंतिम राउंड की गिनती को जानबूझकर रोका जा रहा है, देरी की जा रही है और नतीजे बदले जा रहे हैं। इसी बात से गुस्साई भीड़ ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने जब बसपा समर्थकों को समझाने की कोशिश की तो पथराव शुरू हो गया। उग्र भीड़ ने पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। बसपा समर्थकों के बवाल में 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 2 कर्मचारियों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। पथराव के दौरान अफरा तफरी में भीड़ ने एक स्कॉर्पियो में भी आग लगा दी। दरअसल मतगणना कैमूर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों चैनपुर, भभुआ, मोहनिया और रामगढ़ के लिए मोहनिया स्थित बाजार में ही कराई जा रही थी, जहां पर काउंटिंग सेंटर है। मगर सीट पर 25वें राउंड का परिणाम जारी होने में देरी को लेकर के आपस में बसपा और भाजपा के समर्थक आपस में लड़े और इसके कारण कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई है। अब इसके बाद क्या हुआ ये भी जान लेते हैं कि रामगढ़ विधानसभा सीट का रिजल्ट जारी हो गया। बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार सिंह यादव ने 72,689 वोटों के साथ जीत दर्ज की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह को 72,659 वोट मिले। इस प्रकार सतीश कुमार महज 30 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज कर पाए। तीसरे स्थान पर राजद के अजीत कुमार 41,480 वोटों के साथ रहे। चौथे स्थान पर जनसुराज पार्टी के अनंत कुमार सिंह को 4426 वोट मिले। तो यह मामला कैमूर से जुड़ा हुआ था, जहां पर मोहनिया बाजार में काउंटिंग सेंटर पर बसपा और भाजपा के प्रत्याशी लड़े। आपको बता दें कि कैमूर सीट पर बहुजन समाज पार्टी का दबदबा कायम रहा है कई सीटों पर। हालांकि इस बार 3 सीटें जो है वो जदयू और भाजपा ने मिला करके जीती हैं। एक ही जगह पर बसपा जीत दर्ज कर पाई है। इधर राजद का भी आरोप सामने आ रहा है। महागठबंधन में अब लगातार आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। मंथन की बात चल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं कि अब इस हार का मंथन किया जाना चाहिए। हालांकि अभी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई ऐसा हार को लेकर के बयान सामने तो नहीं आ रहा है, व्यवस्थित बयान तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ट्विटर हैंडल पर राष्ट्रीय जनता दल ने एक ट्वीट किया कि ढाका विधानसभा की मतगणना हो चुकी है। रात के 10:30 बजे का ये आसपास का ट्वीट है, जहां पर उन्होंने लिखा था कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर राजद के उम्मीदवार फैजल रहमान को विजेता घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद अभी तक उनको जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है और आरोप लगा रहे हैं कि प्रतिद्वंदी जो पार्टी है, भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो लगातार काउंटिंग सेंटर पर जोर दे रहे हैं। ये रात का ट्वीट था, लेकिन अभी फिलहाल सब कुछ क्लियर हो गया है। जो राजद के प्रत्याशी थे उनको जीते हुए प्रत्याशी के रूप में फैजल रहमान को घोषित किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो विनिंग कैंडिडेट है। अब जहां तक प्रमाण पत्र की बात है, वो राजद का आरोप है कि वो प्रमाण पत्र उन्हें नहीं दिया जा रहा है। प्रमाण पत्र तो बाद में मिल ही जाएगा। अब दूसरी एक नजर डाल लेते हैं बिहार चुनाव के इसी मुद्दे को लेकर के कि और बड़े लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर, जो बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, और उनकी काफी किताबें भी इस बीच में आई हैं, जहां भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के उन्होंने बहुत क्रिटिकल अप्रोच के जरिए चीजों को लिखा है। उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि बिना किसी हेर फेर के ऐसे नतीजे संभव नहीं हैं। दूसरी तरफ मोदी ने अपने इस बिहार की जीत को लेकर के अपने समर्थकों और प्रत्याशियों और एनडीए से जुड़े संगठनों के लोगों को संबोधित करते हुए अब फिर से एक बार कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस जो है अब वो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। एमएमएम का जो फैक्टर मोदी जी लेकर चल रहे हैं, अब उसमें एक एम और जुड़ता हुआ दिख रहा है कांग्रेस के साथ। हालांकि माओवाद को लेकर के भाजपा सरकार इस समय काफी ज्यादा सीरियस है और लगातार कह रही है कि देश को माओवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। और अब अपनी इस जीत की रैली पर, जीत के बाद जो विक्ट्री मीटिंग है, उसमें नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी कहा है। हालांकि ये तीनों खबरें, बिहार चुनाव और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जिस तरह की घटना सामने आ रही है, इस बीच में लोग बिहार के जो जीते हैं वो अपने उत्सव में मशगूल हैं और इधर ऐसी घटनाएं आना कि लगातार जो
ये टेरर अटैक, जिसे अभी सरकार कुछ ही दिन पहले अभी इसे एक्सेप्ट की है कि आतंकी हमला है, और अभी श्रीनगर से जो ये खबर आ रही है उसमें जैश ए मोहम्मद कहा जा रहा है कि जैश ने इसकी जिम्मेदारी ली है, और मोदी भी कह चुके हैं कब किसी तरीके का ये हमला जो है वो युद्ध माना जाएगा। तो इंतजार अब देश की जनता को है कि कब मोदी इसे युद्ध करार देते हैं या फिर आंखें दरेर करके पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ऐसे आतंकी संगठनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हालांकि एनडीए अगर अपनी इस बिहार चुनाव की जीत से अगर बाहर निकले तब उसे जरूर सोचना चाहिए। हालांकि अभी सब लोग अपने उत्सव मनाने में मशगूल हैं। दिन भर हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़, और बहुत कुछ है आपके लिए दिन भर खास।